लेकिन पता नहीं किन कारणों से बिहार में 2023-5 में, और ये आप स्वयं उत्तर देखना चाहेंगे एनेक्सर 1 में, 23-24 में माननीय मंत्री जी भी इस कार्य में नए आए हैं और अपने प्रश्न ये है कि बिहार में 23-24 में भी शून्य रहा, 24-25 में भी शून्य रहा और 22-23 में भी शून्य रहा। 13-14 में मात्र 61.36 लाख टन था, जो अब 23-24 में बढ़कर 139.07 लाख टन हो गया। लेकिन ऐसा क्या हुआ है कि बिहार के मछुआरों को जो ये लाभ मिलना चाहिए था, किन कारण से बिहार को मछुआरों को ये लाभ नहीं मिल पाया है? कि लगभग 126% की वृद्धि हुई है मछली के उत्पादन में। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। दिल्ली चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी का एक्शन देखते बन रहा है। जिस प्रकार आप देखिए कि दिल्ली से लेकर बिहार तक अब भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो एक्शन मोड में आ गए हैं। गठबंधन रहे या टूट जाए, इसका कोई फर्क नहीं है, इसका कोई मलाल नहीं है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जहां परिवारवाद पर सवाल उठाते हैं, तो वहीं सदन में राजीव प्रताप रूढ़ी, जो भारतीय जनता पार्टी के सारण से सांसद है, उन्होंने जनता दल यूनाइटेड के सांसद पर बड़ा सवाल उठा दिया है। देखिए, सीधे सदन से एक खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। सदन में दोनों ही सांसदों के बीच में बड़ी लड़ाई हो गई है, कई राज खोल दिए हैं। देखिए वीडियो। प्रश्न संख्या 101 श्री राजीव प्रताप रूढ़ी। बहुत दिनों बाद नंबर आया। जवाब दें आप। पूछता हूँ, प्रश्न संख्या 101 पूछता हूँ। माननीय मंत्री जी, उत्तर सभा पटल पर माननीय सदस्य महोदय, ये राष्ट्र हित का एक बड़ा प्रश्न है और हर प्रश्न ही राष्ट्रीय हित का होता है। महोदय, पता नहीं आप मछली खाते हैं कि नहीं? नहीं, मैं खाता, मैं वेजिटेरियन हूं। बहुत अच्छा महोदय, लेकिन भारत के 140 करोड़ जनता में से 95 करोड़ जनता आज मछली खाती है और ये शायद आंकड़ा बहुतों को पता ना हो, इसलिए मैंने समझा कि इस देश में, लेकिन खासियत ये है कि 1 करोड़ लोग जो इस व्यवसाय से जुड़े हैं, मछुआरे, हमारे ग्रामीण मछुआरे जुड़े हैं, वो 95 करोड़ लोगों को मछली खिलाते हैं और ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। 1 करोड़ लोग 95 करोड़ लोगों को मछली खिलाते हैं। महोदय, आज पूरे भारत में जो हमने कहा लगभग 88 लाख जो हमारे स्टैंडिंग कमेटी के प्रतिवेदन में था, जो लोग इस व्यवसाय से जुड़े हैं, उसमें तेलंगाना में 10 लाख लोग हैं, ओडिशा में 8 लाख मछुआरे हैं और कर्नाटक में 6 हैं। लेकिन अगर भारत में सबसे ज्यादा मछुआरे अगर कहीं हैं, और मैं फिर से दोहराना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, ये आंकड़ा शायद सदन के पास संज्ञान में ना हो, अगर सबसे ज्यादा मछुआरे अगर किसी इस व्यवसाय में जुड़े हैं तो वो बिहार में है और 80 लाख लोगों में 40 लाख मछुआरे इस व्यवसाय से बिहार में जुड़े हैं। महोदय, इनलैंड वाटरवेज की बात मैं कर रहा हूं, जो नदियों से, तालाब से, पोखर से, चौर से जहां मछली लेते हैं। आपके यहां भी चंबल से भी मछली निकलता है महोदय, वहां भी बहुत अच्छा मछली है। मुझे जानकारी नहीं। रखना चाहिए ना, मछुआरों के लिए वेलफेयर कैसे करेंगे आप महोदय? और दूसरी तरफ मैं कहना चाहूंगा 2014 से लेकर के 2025 तक, माननीय सदस्य जरा एक मिनट, 2025 तक भारत की सरकार ने जो काम किया है, इनलैंड वाटरवेज से इनलैंड फिशिंग जो था वो 46 लाख टन था। आज भारत में नदियों से, तालाब से और माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वो बढ़कर के 1,31,00,000 टन बढ़ के आ गया है, जो अपने आप में 100% से ज्यादा ग्रोथ है। ये अपने आप में कैसे आंकड़े महोदय? लेकिन बिहार में जहां 40 लाख लोग लगे हैं
उनके लिए एक योजना आया था न्यूट्रिशन का और उनके पैसे देने का, उनको खास करके उस सीजन में जब मछुआरों को काम नहीं करने दिया जाता है, नदी में मछली मारने नहीं दिया जाता है, या उस सीजन में ब्रीडिंग होता है, और उसके लिए भारत की सरकार और राज्य सरकार को भी उसमें जोड़ना है। 4,000 रुपये दिए जाने इन मछुआरों को, और बिहार में 40 लाख ऐसे मछुआरे। लेकिन पता नहीं किन कारणों से बिहार में 2023-25 में, और ये आप स्वयं उत्तर देखना चाहेंगे एनेक्शर 1 में, 23-24 में माननीय मंत्री जी भी इस कार्य में नए आए हैं और अपने प्रश्न ये है कि बिहार में 23-24 में भी शून्य रहा, 24-25 में भी शून्य रहा, और 22-23 में भी शून्य रहा। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि बिहार जिसका इतना महत्वपूर्ण भूमिका है, और आप इस काम में बहुत रुचि ले रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री ने भी बहुत अच्छा काम किया है, बिहार में भी वो 8 लाख से बढ़कर के 14 लाख टन तक चला गया है, वो भी एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। लेकिन ऐसा क्या हुआ है कि बिहार के मछुआरों को जो ये लाभ मिलना चाहिए था, किन कारण से बिहार को मछुआरों को ये लाभ नहीं मिल पाया है? माननीय मंत्री जी इसका संज्ञान लेते हुए अगर कोई रास्ता ढूंढना चाहें, बताना चाहें, तो मैं बड़ा आभारी रहूंगा। यार इतना अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा बहुत ठीक कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी तब से मछली के उत्पादन देश में इतना बढ़ा कि लगभग 126% की वृद्धि हुई है मछली के उत्पादन में। और आज हमारा देश विश्व में मछली उत्पादन में दूसरे स्थान पर खड़ा है। महोदय 2013-14 में 95.7 लाख टन मछली का उत्पादन इस देश में होता था, जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाद शासन में आने के बाद बढ़कर 23-24 में 184.02 लाख टन मछली का उत्पादन है। उसमें सही बात है, माननीय सदस्य ने जो कहा वो सही बात है कि इस पूरे मछली उत्पादन में जो इनलैंड फिशिंग है, जो अंतर्देशीय मछली उत्पादन है, उसका वृद्धि 126% है, और 13-14 में मात्र 61.36 लाख टन था, जो अब 23-24 में बढ़कर 139.07 लाख टन हो गया है। तो ये वृद्धि जो है इनलैंड फिशिंग का शेयर बहुत बड़ा है मछली के उत्पादन में। अब जहां तक माननीय सदस्य ने ये पूछा है कि जो बैन पीरियड होता है 3 महीने लगभग मछली के उत्पादन के लिए बैन होता है और मछली उत्पादन नहीं हो पाता है, ब्रीडिंग पीरियड होता है। उसमें जो सरकार की योजना है, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की 1500 रुपए की हिस्सेदारी है, 3000 रुपए, और 1500 रुपए लाभार्थी का योगदान होता है, और टोटल 4500 रुपए को हम लोग 3 महीने में, जो 3 महीने प्रतिबंधित समय होता है, उस 3 महीने के अंदर 1500 रुपए प्रति माह के दर से हम लोग उनको जीवन भरण पोषण के लिए उपलब्ध कराते हैं। अब कई बार लाभार्थी का भी शेयर नहीं मिलता है, कहीं राज्य सरकार का शेयर नहीं मिलता है, तो उसके कारण इसके साइकिल में थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन हम लोग उसको देखेंगे कि वो परेशानी नहीं होगी। माननीय सदस्य महोदय, मंत्री जी उत्तर देते हुए मेरा उत्तर नहीं दिया, तो कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूं कि कठिनाई है कि बिहार में हम सब लोग एक ही दल से हैं और इनका बड़ा योगदान है, और बहुत सुलझे हुए माननीय मंत्री जी हैं, कोई ऐसा नहीं है, इसलिए सुलझा हुआ जवाब है, लेकिन उत्तर अनुत्तर हो गया मेरा, लेकिन कोई बात नहीं, कोई नहीं। ये महोदय इनका थोड़ी ना इसमें रोल है, ये तो राज्य सरकार को देखना है। अब इसमें एक कंपोनेंट है 1500, वो बेचारा किसान को अगर 1500 देना ही हो तो 3000 में 1500 कम हो गया, तो योजना में सुधार कीजिए। मेरा दूसरा प्रश्न महोदय, माननीय प्रधानमंत्री ने, जब आपको याद होगा कोविड में उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की घोषणा की, और बड़ी घोषणा की, और बड़ी योजनाएं लागू हुई, और बहुत कामयाब योजनाएं लागू हुई, और उसमें मत्स्य संपदा योजना माननीय प्रधानमंत्री ने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, उस दौरान एक बड़ा संवेदनशील कदम उठाया, और
मछुआरों के लिए उन्होंने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के साथ साथ ब्लू रेवोल्यूशन की बात कही, जो अपने आप में बहुत उचित था। और 2020 से लेकर 2025 तक उन्होंने 20,500 करोड़ रुपया आवंटन किया। महोदय, ये अपने आप में आंकड़े बड़े हैं और उसमें आंध्र प्रदेश विकसित राज्य है, सबसे ज्यादा मछली का उत्पादन आज वहीं होता है। वहां उन लोगों ने मछुआरों के लिए स्टेट ऑफ आर्ट होलसेल फिश मार्केट। अब बिहार जहां 40 लाख लोग काम कर रहे हैं, हमारे यहां आंध्र प्रदेश में लगभग 150 फिश मार्केटिंग सेंटर है, कंप्यूटराइज्ड है, उसके लिए व्यवस्था है, एयर कंडीशनिंग है, लॉजिस्टिक्स है। बिहार में शायद एक है। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि बिहार हम सब लोगों के लिए इतना प्रिय है, बिहार हमारी माटी, और मैं उसी राज्य का हूं और जहां 7 बार पार्लियामेंट में आने का मुझे मौका मिला, 1 बार विधानसभा में रहने का मौका मिला, तो उस राज्य के लिए हम आज राज्य और बजट में भी माननीय मंत्री जी ने और सबने इतना पैसा। मेरा एक सवाल माननीय मंत्री जी से यही है कि बिहार के संरचना के सुधार के लिए, और खास करके आप दरभंगा में जाएंगे, मधुबनी में जाएंगे, सहरसा में जाएंगे, सुपौल में आएंगे, छपरा में आएंगे, मछली का जो बाजार है वो छोटा छोटा है, और इसलिए आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक में और बिहार के लोग रेहू बहुत खाते हैं, कतला बहुत खाते हैं, नैनी बहुत खाते हैं, वो बाहर से आता है। तो मैं माननीय मंत्री जी से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि बिहार के मछली के संरचना को बढ़ाने के लिए आप ये 20,500 करोड़ रुपया जो भारत सरकार का है, आप क्या कदम उठाना चाहेंगे कि बिहार के मछुआरों को सीधे तौर पर लाभ हो सके? भाई इतने अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने ठीक कहा, बिहार में मछली का उत्पादन 2005 के बाद, जब बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनी, उसके बाद से बिहार में मछली के उत्पादन में लॉन्ग जंप हुआ है, काफी उछाला है। पहले बिहार के मछली बाजार में बिहार के मछली की बिक्री 10% थी। अब आज की तारीख में बिहार से उत्पादित मछली 90% बिहार के मार्केट में उपलब्ध है। माननीय सदस्य मछली खाते हैं, इनको पता होगा। अब जहां तक फिश मार्केटिंग का सवाल है, गिरिराज जी भी खाते हैं, लेकिन वो खिलाते नहीं है। लेकिन माननीय सदस्य ने कहा कि बिहार में मार्केटिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत जो सुदृढ़ करने के लिए वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को, मार्केटिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो केंद्र की सरकार ने जो स्वीकृति दी है, 91.906 करोड़ के परिव्यय से 1708 यूनिट्स परिवहन सुविधाओं की स्वीकृति वहां दी गई है, जिसमें रेफ्रिजरेटेड वाहन, इंसुलेटेड वाहन, 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स हैं, 52 कोल्ड स्टोरेज, 1 होलसेल फिश मार्केट, 90 फिश कियोस्क, ई ट्रेडिंग और ई मार्केटिंग के लिए आई प्लेटफॉर्म की भी स्थापना वहां की गई है। इसके अतिरिक्त फिश फार्मर्स और फिशर्स मैन के रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए एनएफडीबी ने बिहार सहित 29 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में 111 होलसेल और रिटेल को व्यावसायिक सूचना देने के लिए कि किस जाति के प्रजाति की मछली की किस जाति का बाजार मूल्य क्या है, उसका क्या उत्पादन बाजार में बिक रहा है, किस रेट पर, उसकी सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए फिश मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप किया है। और बिहार में आज पटना और दरभंगा में यह सिस्टम चल रहा है एनएफडी के सहयोग से। श्री आई.बी. ईडन। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में
बिहार के, एक तो बिहार की बात करें, उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।